राधा स्वामी जी, आज के समय में हर एक जीव परमार्थ से जुड़ता भी है, सतगुरु से भी जुड़ता है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं। असली रस क्या है, असली लाइफ क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, इस चीज को भी हम भूल कर रह जाते हैं। जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं तो जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम इतना भटक जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमें परमार्थ पर चलकर वह चीज मिल ही नहीं पा रही। आज की जो साखी है वह भी इसी पर आधारित है और हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि असल में परमार्थ क्या है। असल में जब हम सतगुरु से जुड़ते हैं उसका रस क्या है। क्या बाहरी रस को हम रस कहते हैं या हम परमार्थ को रस कहते हैं। एक भाई था जो सतगुरु से जुड़ा हुआ था। 26-27 साल की उम्र में ही उस भाई ने सतगुरु से भजन सिमरन ले लिया। भजन सिमरन भी करता था, सेवा पर भी जाता था, जो भी अपने नियम थे बहुत ही अच्छे से कर रहा था। उस भाई की कपड़े की दुकान थी, वहाँ पर भी जाता था, काम काज भी मालिक की दया से बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब भजन सिमरन करता था, ध्यान पर बैठता था, काफी समय हो चुका था, जो अंदर से रस पाना था, जो अंदर से नज़ारे देखने थे, जो सतगुरु के दर्शन करने थे, वह नहीं हो पा रहे थे। इस चीज से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब जब भी वह भाई सत्संग पर जाता था अपने सेंटर पर, तो अपने जो भाई बहन थे उनसे एक ही बात कहता था कि इतना समय हो गया है मुझे भजन सिमरन लिए हुए, कोई भी रस नहीं आ रहा। जब हम सतगुरु का जाकर डेरे या किसी और सेंटर पर सत्संग सुनते हैं तो बाबा जी हमेशा नाम ही नाम, भजन ही भजन की बातें करते हैं। कोई साखी नहीं सुनाते, कोई ऐसी बात नहीं सुनाते जो हमें इंटरेस्ट लगे। बस नाम ही नाम, भजन ही भजन। सत्संग के बाद जिसको सेवा करनी होती है वह लोग सेवा करने लगते हैं, जिसको पूड़ी खानी होती है वह पूड़ी खाने लगता है, जिसको लंगर खाना है वह लंगर खाने लगता है। पता नहीं इतनी जो तादाद में संगत आती है बस खाने पीने पर ही लगी रहती है। लेकिन मैं इतने समय से सतगुरु से जुड़ा हूँ, जो अंदर से मुझे चीज पानी है वह तो मिल ही नहीं रही। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूं। जब यह बातें सत्संगी भाई ने सुनी, वहां पर और भी भाई थे, तो वह कहने लगे कि जब तुम सत्संग पर बाबा जी के वचन सुनते हो तो बाबा जी एक बात और भी तो कहते हैं कि भाई इन चीजों के ध्यान पर मत जाओ। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है कि हमें अपने टाइम को कंटिन्यू रखना है, उसको समय देना है। जो 2.5 घंटे हैं वह तो हमें देने ही देने हैं। अगर उससे ज़्यादा हम दे सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन तुम तो इन वहमों भरमों में पड़ गए हो। अब वह सत्संगी भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। अब सत्संग पर ऐसे ही धीरे धीरे जाना कम होने लगा। वहाँ के जो सत्संगी भाई उससे कहने लगे कि बहुत बहुत दिनों बाद सत्संग पर आते हो। तो वह भाई कहने लगा मुझे कोई रस नहीं आ रहा, मैं तो अब बिल्कुल ही छोड़ दूंगा इन चीज़ों को। जब से मैं इस गुरु से जुड़ा हूँ मैंने कुछ पाया ही नहीं है। अब उस भाई ने अपना सारा कुछ छोड़ दिया, सत्संग पर जाना भी छोड़ दिया, भजन पर बैठना भी छोड़ दिया, सिर्फ इसी चाहत में कि मुझे अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया और ना ही आज तक मैं कुछ कर पाया। कुछ नहीं है यह गुरु। समय बीतता गया। अब उस भाई की कपड़े की दुकान थी, वहाँ पर सतगुरु की तस्वीर भी लगी हुई थी।
अब उस भाई ने क्या किया, वहाँ पर एक मंदिर टाइप का बना लिया। वहाँ पर और संतों महात्माओं की जो भी तस्वीरें लगानी थी बाबा जी के आसपास में लगा दी। अब और जगह जाने लगा, सियानों के पास जाने लगा। हर किसी से एक ही बात कहता था कि मेरा जो काम काज है वह इतना ज़्यादा चल जाए कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना रहे। अब जिसके पास भी जाता था वह लोग तो कभी कहते थे धूप बत्ती लगाओ, जल के छिड़काव करो, और भी जो जो कहते थे वह करी जा रहा था। अब जो उसने छोटा सा एक मंदिर बनाया था वहाँ पर जोत जलानी शुरू कर दी, दुकान में अगरबत्तियाँ लगानी शुरू कर दी, जो वहाँ से साधु संतों से लेकर आता था, पंडितों से लेकर आता था। ऐसे ही धीरे धीरे उस भाई का काम तो बहुत ज़्यादा चल रहा था, बहुत ज़्यादा चलने लगा, लेकिन मन में शांति तब भी नहीं। और उस भाई का एक बेटा था, वह भी काफ़ी बीमार हो गया। जब उस भाई का बेटा बीमार हुआ तो अब उसकी भी टेंशन। उस भाई की दुकान पर एक सत्संगी भाई आया, पहले भी बहुत आते थे। जब सत्संगी भाई आया तो उस भाई से कहने लगा कि भाई बहुत समय हो गया है, तुम सत्संग पर क्यों नहीं आते हो? और यह जो सारा कुछ है, तुमने बाबा जी की तस्वीर के आसपास कितनी ही तस्वीरें लगा ली हैं, यह पहले तो नहीं थी। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, मेरे मन में तो बिल्कुल शांति ही नहीं थी, कामकाज भी बस इतना सा आता था कि घर के खर्चे ही पूरे हो पाते थे। अब मैं बहुत अच्छा हूँ। उस सत्संगी भाई ने बहुत समझाया, लेकिन उस भाई ने कुछ भी नहीं समझा। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। उधर जो बच्चा था वह भी बीमार होने लगा, काफ़ी खर्चा उसमें भी लगने लगा। जो काम एकदम से चढ़ा था वह भी नीचे आने लगा। जब उस भाई की दुकान पर फिर से वह एक बार सत्संगी भाई आया, साथ में और भी भाई आए। सुबह सुबह का टाइम था, तो वह जो दुकान वाला सत्संगी भाई था वह क्या कर रहा था, एक लाल कलर की एक पोटली टाइप की थी कि पता नहीं उसमें तावीज़ थे कि क्या थे, उसको एक प्लेट में रखकर उसको आगी लगाई। जब उसको आग लगाई तो उसमें से धुआं ही धुआं हो गया और पूरी दुकान में वह धुआं होने लगा, कपड़ों की चारों तरफ उसको घुमाने लगा। अब वह सत्संगी भाई इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान हुआ। सारा कुछ करके काफ़ी आधा घंटा वह यही सब कुछ करता रहा। जब यह सब कुछ किया करके वहाँ पर बैठ गया। जब बैठ गया मन बहुत उदास था, क्योंकि बहुत खर्चा बीमारी में लग चुका था, दुकान का जो काम था वह भी कम हो गया था, बहुत कम कस्टमर आते थे। जब सत्संगी भाइयों ने पूछा कि यह सब कुछ क्या है, सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे पहले तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, थोड़ा टाइम हो गया है, 1-2 महीने से मेरा बेटा भी बहुत बीमार है और काम काज भी नहीं दुकान पर आ रहा, मेरे पे काफ़ी कर्जा भी हो चुका है, बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जब यह बातें सत्संगी भाइयों ने सुनी तो उनका भी मन बहुत उदास हुआ। जब उनकी नज़र बाबा जी की तस्वीर पर गई तो क्या देखने को मिला कि उस पर डस्ट ही डस्ट, धूड़ ही धूड़ चिपकी हुई थी, बाकी सब कुछ साफ था। तो उन सत्संगी भाइयों ने भाई से कहा, सारा कुछ तो तुमने दुकान पर साफ कर कर रखा है, क्या तुम्हें अपने सतगुरु की तस्वीर कभी नहीं दिखी? तो वह भाई कहने लगा, इसने मुझे दिया ही क्या है, कभी कुछ नहीं दिया।
तो वह सत्संगी भाई कहने लगे, भाई तू पहले के समय में जाकर देख, जब तू सतगुरु से जुड़ा था। मानते हैं कि तू हमेशा कहता था कि मुझे अंदर का रस नहीं दिखाई देता, लेकिन तेरे पास कोई कमी नहीं थी। तेरा घर परिवार भी सुखी था, इतना तो तू कमा ही रहा था कि तेरे घर के खर्चे भी चलते थे और तेरे पे कोई कर्जा भी नहीं था। और आज अपने हालात देख, तूने दुकान का क्या हाल बना के रखा है। कोई एक तस्वीर हो दुकान में तो तब भी ठीक है, तूने तो चारों तरफ पता नहीं क्या क्या बांध के रखा है, कहीं धागे, कहीं तावीज, कहीं जोत जलाई है, कहीं तू पूरे दुकान में आग की धुआं करके बैठा हुआ है कि सांस भी नहीं आ रही इसमें। क्या ऐसा सब करने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी? जिस दिन तू उस सतगुरु से जुड़े हुए थे, जब बाबा जी का तुम भजन सिमरन करते थे, सतगुरु के साथ जुड़े हुए थे, तो सतगुरु की पूरी जिम्मेदारी थी तुम्हें संभालने की। जब तुम उसका भजन सिमरन करते थे ना, अगर तुम्हें अंदर का रस प्राप्त नहीं होता था वह अलग बात है, लेकिन गुरु की जिम्मेदारी थी तुम। लेकिन जिस दिन से तुमने उस गुरु को छोड़ दिया है और चक्रों में पड़ गए हो, फिर गुरु भी कह देता है कि जहां जाना है वहां जाओ। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोड़ दो यह सब कुछ, उस गुरु के हो जाओ। देखना तुम्हारा कैसे टाइम बदलता है। जब यह बातें उन सत्संगी भाइयों ने उस भाई को बताई, समझाई, तो उस समय आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहे थे, सिर्फ आंसू। सुबह का टाइम था। अब उस भाई का इतना मन उदास हो गया। सबसे पहले तो अपने गुरु की तस्वीर को उतारकर उसे साफ किया। इतनी उसके ऊपर धुएं की गंदगी जम गई थी कि काफी टाइम तो उस तस्वीर को ही साफ करता रहा। सत्संगी भाइयों ने जब यह चीज देखी तो वह कहने लगे, जब तुम्हें यह सब कुछ करना था तो अपने गुरु की तस्वीर ही जहां से हटा देते। तो भाई की आंखों में आंसू कि मुझसे गलती हो गई है। उस भाई का बड़ा मन उदास हुआ। वह भाई कहने लगा उन सत्संगी भाइयों से, आज मैं पूरी दुकान को साफ करूंगा और मैं दुकान को खोलूंगा ही नहीं। सारा कुछ उस भाई ने वहां से हटा दिया, सारा कुछ, और एक बाबा जी की तस्वीर को वहां पर रहने दिया। दुकान का शटर बंद करके घर चला गया। जब घर गया तो परिवार वाले कहने लगे, क्या बात हो गई, इतना क्यों रो रहे हो आज? तो वहां पर नीचे बैठकर ही वह भाई कहने लगा कि मैं तो बर्बाद होते होते बचा, मुझसे बहुत गलतियां हो गई। सभी लोग तैयार हो जाओ, हम लोग डेरे जाएंगे अपने बच्चे को भी लेकर, क्योंकि जिस दिन से मैं इस चीज में पड़ा हूं मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रह गया। वह सारा परिवार डेरे गया, वहां जाकर सेवा की। धीरे धीरे वह बच्चा भी ठीक होने लगा। अब उस दुकान पर वह भाई सबसे पहले जाकर अपने सतगुरु को ही याद करता था कि बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हमारे पास यही रोजी रोटी है, ना कोई जमीन है ना कोई जायदाद है, बस एक कपड़े की ही दुकान है हमारे पास। इसका काम आपको ही चलाना है, सब कुछ आपको ही करना है।
उस भाई का फिर से काम चलने लगा। फिर भाई जब सत्संग पर गया, अपने सत्संग सेंटर पर, तो वहां जाकर सारी बातें सभी को बताई कि सच में मैं भटक चुका था। मैं तो अंदर के रस पर ही बैठा हुआ था। वह मालिक से जुड़कर तो हमारा स्वार्थ भी सुधरता है और परमार्थ भी सुधरता है, पर मैं भटक गया था। तब उस भाई की आंखें खुली। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम गुरु को बहुत आसानी से छोड़ देते हैं। अगर हमारा कोई काम नहीं संवरता, अगर हमें अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, जहां हमारे घर के काम काज नहीं सुधरते, तो हम उस गुरु को ही छोड़ देते हैं और बाहरी चक्रों में पड़ जाते हैं। क्या हमारा गुरु हमें कभी छोड़ता है? उस भाई ने दोबारा से उस गुरु के साथ जुड़कर, गुरु ने फिर भी उस भाई को माफ कर दिया। ऐसे होते हैं पूरे गुरु। हम मुंह जरूर मोड़ लेते हैं अपने सतगुरु से, पर गुरु कभी अपने बच्चों से मुंह नहीं मोड़ते। इस चीज से हमें दो बातें सीखने को मिली हैं। जिसके भी होना है, हमें एक के रहना चाहिए। जब हम ज्यादा चक्रों में पड़ जाते हैं कि हमारा ये भी गुरु है, हमारा वो भी गुरु है, तो कोई भी सहारा नहीं बनता। जब हम एक के हो जाएंगे और उस सतगुरु से कहेंगे कि बाबा जी सारे काज आपने संवारने हैं, तो वह संवारता है। तो हमें अंदर की चाहत नहीं रखनी चाहिए कि हमें अंदर क्या दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम पूरे सतगुरु से जुड़े हैं तो हमें भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। बाकी उसकी जिम्मेदारी है, वह सब कुछ संभालता है। तो हमें अपने सतगुरु के नेक बच्चे बनना चाहिए। मालिक जरूर बख्शिश करते हैं। राधा स्वामी जी।